नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और आप देख रहे हैं मार्केट राउंडअप का एक और ब्रेक फ्री एडिशन। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे बाजार का आज पूरा अपडेट। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन के नीचे फ्लैश होगा, आप उसके जरिए हमें सवाल पूछ सकते हैं और ट्विटर, फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन सवालों को अपने शो में शामिल करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में कमजोरी देखने को मिली है। कल की तरह जितने भी एग की कंपनी थी उनमें तेजी हुई और कॉफी और टी शेयरों भी जितने भी शेयर थे वो भी आज फोकस में रहे। लेकिन कहाँ था एक्शन, कौन कौन से सेक्टर और कौन कौन से स्टॉक में दिखी आज अच्छी तेजी और कमजोरी, ये बताने के लिए रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, बताइए। लेटर हाफ में अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग जो टूटा उसने दबाव डाला मार्केट्स पे और ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तर के आसपास की क्लोजिंग थी, थोड़ा सा पुल बैक उसमें जोड़ लीजिए। लेकिन लेटर हाफ में मुनाफा वसूली देखने को मिली। आज जो एक पॉकेट तेज था वो था फार्मा। आज फार्मा स्टॉक्स पे सबसे ज्यादा खरीदारी थी। इंडेक्स में अगर आप गेनर्स की सूची भी देखेंगे तो आपको फार्मास नजर आएंगे। चाय कॉफी शेयर्स एकदम से लाइमलाइट में आ गए और इन तमाम स्टॉक्स में जहां पर चाय कॉफी से जुड़े जो इंडस्ट्रीज बिलोंग करते हैं वहां पर आज तेजी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर, टायर, लेदर कंपनियां आज के सत्र में भी काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स देती हुई नजर आई। तेल, गैस, छोटे आईटी, ये कुछ ऐसी पॉकेट्स थी जहां पर आज ट्रेडर्स की पोजीशन थी वो तेजी की ज्यादा बन रही थी। लेकिन आप इंडेक्स के हैवीवेट्स देखिए, एक तो था डॉक्टर रेड्डीज, फिर सन फार्मा, ये दोनों स्टॉक्स तेज थे, 4 से 5% की मूव। टेक महिंद्रा और यूपीएल में भी 3.5% की कमाई हुई। इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग और साथ साथ कोल इंडिया, आईटीसी जैसे स्टॉक्स, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर से जो वीक हुए और निफ्टी पे दबाव इन स्टॉक्स पे देखने को मिला। फार्मा स्टॉक्स आज अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। सन फार्मा, वोखा, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला जैसे स्टॉक्स की। इसके अलावा चाय कॉफी, जैसे मैं बोल रहा हूं कि आज जहां पर एक्शन था, रियल एक्शन, वो था चाय कॉफी शेयर्स पे। मांग में बढ़ोतरी है। गुडरिक, मैक्लॉयड रसल, जयश्री 6% से 11% का मूव इन स्टॉक्स पे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पॉकेट तो वैसे ही बाजार को बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है और आज बारी एआरएसएस इंफ्रा, सिंप्लेक्स इंफ्रा, साथ ही साथ इमामी, मधुकॉन प्रोजेक्ट जैसे स्टॉक्स की थी। एक और पॉकेट तेज था वो था टायर स्टॉक्स। आज सीएट, अपोलो टायर्स डेरिवेटिव में बस कर रहे थे। नॉन डेरिवेटिव में जेके टायर में भी 1% के आसपास की तेजी बनती हुई नजर आई। और कुछ स्टॉक्स देखिए आप, सेटन क्रेडिट केयर, मैनन बियरिंग, पूर्वांकरा और मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स। एक फ्लैट मार्केट पे भी इतनी स्ट्रॉन्ग कमाई, 16% तक के रिटर्न्स इन स्टॉक्स में जनरेट हुए आज। तो चलिए, आज काफी सारे सेक्टर थे जो कल भी फोकस में थे, काफी टाइम से फोकस में। एक बार टी और कॉफी शेयरों पर नजर डालें तो आज उन काउंटर्स में अच्छी तेजी थी क्योंकि कॉफी के जो दाम है वहां पर उछाल देखने को मिल रहा है। केन्या की तरफ से भी जो डिमांड है वो स्ट्रांग है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि आज दिन भर टी और कॉफी शेयरों में, इनफैक्ट पिछले 2-3 दिन से टी कॉफी शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज जो अंडे वाली कंपनियां थी, जो एग वाली कंपनियां हैं, वहां पर भी आज मजबूती थी। कल भी हमने देखा था वहां पर अच्छा एक्शन था और कुछ कंपनी तो ऐसी थी जैसे कि एसकेएम एग, वो कल भी तेजी में था और आज भी करीब 18% की तेजी इन सभी शेयरों में देखने को मिली है। चलिए एक बार संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज की बात करें तो वहां से आज बिकवाली देखने को मिली है और घरेलू निवेशकों की तरफ से आज खरीदारी हुई है। एफआईआईज की बात करें तो करीब 727 करोड़ की बिकवाली आज एफआईआईज की, यानी कि विदेशी निवेशकों की तरफ से, और डीआईआईज यानी कि घरेलू निवेशकों की तरफ से करीब 825 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन अब जान लेते हैं कि ये जो बाजार चल रहा है इस पर मार्केट के दिग्गजों की क्या राय है, वो भी आपको सुना देते हैं। चलिए, उनका व्यू हम आपको बाद में सुनाएंगे, लेकिन इस बीच ट्रेडिंग पिक्स कुछ देख लेते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। हम आपको बता दें कि कुछ टाइम पहले हमने आपको सिप्ला और टाटा मोटर्स, ये 2 स्टॉक रिकमेंड किए थे। शुक्रवार की ये पिक्स थी और सिप्ला का बता दें आपको जो टारगेट दिया था वो यहाँ पर हिट हो चुका है। आज भी करीब 2% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली थी सिप्ला में और यहाँ पर टारगेट हिट होता हुआ नजर आया है। और इसके अलावा टाटा मोटर्स, यहाँ पर भी हमने आपको खरीदारी करने की राय दी थी टाटा मोटर्स में और यहाँ उस स्टॉक में भी टारगेट हिट हुआ है। तो ये भी जो भी कॉल्स हम आपको देते हैं इस पर नजर रखिए, आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। मुथूट फाइनेंस आज का पहला बाय कॉल है टिकनट्रेड.com की तरफ से। टारगेट है 505 का, स्टॉप लॉस लगाइए 436 का। 505 के लेवल्स आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जो दूसरा कॉल है वो है ओएनजीसी में, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए, 205 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 174 का। और आखिर में वेल्सपन कॉर्पोरेशन में खरीदारी करने की राय है। 150 के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 123 के आसपास का।
आज भी स्टॉक में 3% की तेजी थी, लेकिन ये जो भी स्टॉक आपको रिकमेंड किए जा रहे हैं स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए। चलिए अब इस वक्त है एक्सपर्ट को भी शामिल करने का इस शो में। जय ठक्कर आज हमारे साथ जुड़े हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। जय, हाय, गुड इवनिंग, थैंक्स अ टर्म फॉर ज्वाइनिंग अस। और मार्केट में जिस तरह का अब सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, हमने कुछ दिन पहले आपसे बात भी की थी और आप भी हमें बता रहे थे कि तेजी तो है लेकिन आगे चलकर एक सीमित दायरे में बाजार कारोबार करता हुआ नजर आएगा। कल जब मार्केट खुलेगा कौन सा लेवल, कौन से स्तर पर आपकी नजर होगी? जय, हाय, गुड इवनिंग पूजा। वेल, मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल तो अभी भी शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में एक अच्छा अप ट्रेंड है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू रहेगा। हाउएवर ये 10,354 ये लेवल्स जब तक ऑन दी अपसाइड इसके ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं होता, आई थिंक थोड़ा बहुत हमें कंसोलिडेशन 10,200 से लेकर 10,350-54 तक देखने मिल सकता है। अगर जैसे ही 10,354 के ऊपर निफ्टी क्लोज करता है, आई थिंक फिर से एक अप ट्रेंड रिज्यूम होगा और जहां पे हमें 10,450 से 500 के लेवल्स देखने मिलेंगे। सो आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड में 10,500 तक के लेवल्स देखने जरूर मिलेंगे, बट जैसे ये ब्रेकआउट आएगा वो होगा। बैंक निफ्टी ऑन द सेकंड हैंड मैं कहूंगा कि पूजा एक कंप्लीट कंसोलिडेशन एक रेंज में अटका हुआ है। 26,000 ऑन दी अपसाइड और वीकली एक्सपायरी में मुझे लग रहा है कि जब तक 26,000 के लेवल्स ऑन दी अपसाइड नहीं निकलते, 26,000 से लेकर 25,500-600 तक के लेवल रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। मगर जैसे ही 26 के लेवल्स निकलते हैं, आई थिंक 26,700 नेक्स्ट लेवल रहेगा। तो ये रेंज मैंने आपको बता दी, जैसे ये रेंज में से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है हमें ऊपरी स्तर देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आपको निफ्टी पर दे दी गई है जय की तरफ से। चलिए अब वक्त है दर्शकों को भी शो में शामिल करने का और हमारे साथ पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। अहमदाबाद से जिगर ने हमें कॉल किया। जिगर नमस्कार, पूछिए। जिगर आवाज जी, पूछिए अपना सवाल सब। मैडम मेरे पास 200 शेयर्स है ट्राइडेंट। ओके, पहले का बाइंग था मेरा 88 रुपीज का और आज का बाइंग है, आज रिसेंटली दोपहर को मैंने बाय किया है 87.40 में। ओके, तो इसका कितनी देर तक होल्ड करके रखना पड़ेगा और क्या मुझे बायबैक मिल सकता है? कितना समय दे सकते हैं आप, पहले वो बताइए। लॉन्ग टर्म का व्यू है आपका या शॉर्ट टर्म? नहीं, शॉर्ट टर्म का नहीं है, मैक्सिमम 6 मंथ। ऑलराइट जय, ट्राइडेंट ये स्टॉक आपको कैसा दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म के लिए? मैक्सिमम 6 महीने के लिए क्या लेवल्स देख रहे हैं आप? वेल, ओवरऑल तो मैं कहूंगा ट्राइडेंट कुछ इतना खास मुझे लग नहीं रहा है पूजा, बट ये जरूर कहूंगा कि क्लियरली एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है और रिसेंटली चैनल की लोअर एंड से इसने सपोर्ट लिया है। तो एंट्री तो आई थिंक डिसेंट है इनकी। नीचे की तरफ एक स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा 77, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो एग्जिट करें, अगर ब्रेक नहीं होता तो हमें ऑन दी अपसाइड शॉर्ट टर्म में लगभग 97 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। हाँ, 97 के ऊपर अगर ये टिकता है तो आई थिंक मीडियम टर्म में गोइंग फॉरवर्ड जो है 6 महीने का इनका व्यू है उसमें लगभग 118 से 120 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो पहला स्तर रहेगा इसका 97, वहां पे प्रॉफिट बुक करें या तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, 77 का स्टॉप लॉस रखे और 97 के ऊपर जाता है देन होल्ड ऑन टू 118, 120। ओके, तो ये राय आपको दे दी गई है। ट्राइडेंट में होल्ड करने की राय होगी। 97 के ऊपर के लेवल्स भी आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, बट क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो हम बार बार अपने दर्शकों को बोलते हैं कि स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगले दर्शक हमारे साथ, उनका सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से जुड़े हैं राजीव। राजीव नमस्कार, पूछिए। नमस्कार मैडम। क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा रिलायंस निपकॉन का आईपीओ में शेयर निकला था। ओके, 59 शेयर है। मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ, उसके बारे में राय लेना है। दूसरा सवाल है पीएफसी पे, मेरा 129 पे खरीद है, 200 शेयर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, उस पे क्या राय? राजीव एक बार दूसरा स्टॉक फिर से रिपीट करेंगे, कहाँ पर निवेश है आपका? पीएफसी मैम, पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ओके, किस लेवल पर लिया था आपने? 128। रिलायंस निपॉन में लिस्टिंग गेन तो आपको शानदार हुआ है राजीव, लेकिन क्योंकि ये हाल ही की लिस्टिंग है, ज्यादा चार्ट तो अवेलेबल नहीं होगा, बट आपको राय दिलाने की कोशिश करेंगे और पीएफसी पर राय ले लेते हैं। जय, क्या सजेस्ट करेंगे इन दोनों शेयरों पर आप? एज यू राइटली सेड पूजा की पीएफसी रिसेंट लिस्टिंग है तो चार्ट्स अवेलेबल ना होने के कारण मैं ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, मगर ये जरूर कहूंगा एक चीज पूजा, ऐसे लेवल्स पे, हायर लेवल्स पे जब भी कोई आईपीओ में अच्छे आपको लिस्टिंग गेन्स मिलते हो तो आई थिंक बुकआउट कर देना चाहिए। हर स्टॉक डिमांड नहीं हो सकता कि जो 300 वाला 1200 हो जाए, तो दैट इज व्हाट इज माय व्यू। एंड सेकेंडली जहां तक पीएफसी का सवाल है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, एज अ डिस्क्लेमर मैं ये कहना चाहूंगा कि पीएफसी और आरएससी दोनों ही स्टॉक्स पर हमारा रिकमेंडेशन है हमारे क्लाइंट्स को शॉर्ट टर्म में, और मुझे लग रहा है कि पीएफसी में एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो हमें एक अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। जो
आई थिंक फ्रॉम ईयर ऑन एटलीस्ट 5 to 7% तो शॉर्ट टर्म में देखने मिलेगा। तो वो लेवल्स के लिए बाइक करने की सलाह है हमारी। लगभग 140-145 तक के लेवल्स देखने मिले। ऑन द लोअर साइड आई थिंक जब तक 123-24 के लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तब तक होल्ड कर सकते हो। विद दैट एज अ स्टॉप लॉस कंटिन्यू होल्डिंग इट। ऑलराइट, तो पीएफसी में आपको होल्ड करने की राय दी है। शॉर्ट टर्म में आपको 140 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद रिव्यू जरूर करिए। और रिलायंस निप्पॉन में फिलहाल आपको ये राय दी गई है क्योंकि आपको लिस्टिंग गेन काफी शानदार हो चुका है, तो फिलहाल अगर आप चाहें तो वहां से एग्जिट कर सकते हैं और वापस से रिव्यू ले सकते हैं। अगले दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ पुणे से नितिन। नितिन नमस्कार। नमस्कार। मेरे पास हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स और ग्राफाइट इंडिया है। ओके। हिमाद्री स्पेशलिटी 200 क्वांटिटीज एट 106, तो अभी नियरली उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या? और कितना समय दे सकते हैं आप प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं शेयर पे? नहीं, 1 ईयर का व्यू है आपका। ओके। जय हिमाद्री स्पेशलिटी, ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? इनको मुनाफा तो हो रहा है अच्छा, लेकिन इस लेवल पर क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि अब आज कमजोरी देखने को मिली थी स्टॉक में करीब 1.5% की, तो क्या सजेस्ट करेंगे? बने रहने की राय देंगे? मैं कहूंगा अगर प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली इसमें से बुकआउट करें। ये स्टॉक ने काफी एक अप ट्रेंड देखा है कुछ, और मैं कहूंगा कि इतने अच्छे अप ट्रेंड देखने के बाद आई थिंक कोई स्टॉक में एक करेक्शन तो देखने मिल सकता है। मैं भी आपको बताना चाहूंगा कंटिन्यूसली ये स्टॉक अपने 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो इफ ही डजंट वांट टू एग्जिट राइट नाउ, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो जरूर होना चाहिए इतने प्रॉफिट में आने के बाद, और वो रहेगा 149। या तो 149 के नीचे एग्जिट करे, या तो फिर से अगर ये एक और अटेम्प्ट मारता है अपने 3 स्टैंडर्ड डिविएशन या तो 3 सिग्मा को टच करने का, तो लगभग 198 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 149, 198 ये दो अहम लेवल है देखने लायक आई थिंक एज फार एज हिमाद्री स्पेशलिटीज कंसर्न। सेकंड स्टॉक इनका कौन सा था पूजा? नहीं, इनका सवाल शायद एक ही शेयर पर था, हिमाद्री स्पेशलिटी पे ही जानना चाह रहे थे। ओके। तो पहला अगला दर्शक को शामिल कर लेते हैं। कोलकाता से हमारे साथ सुजीत जुड़े हैं। सुजीत नमस्कार। सुजीत, आवाज आ रही है आपको? चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनका सवाल ले लेते हैं। जीआईसी हाउसिंग पर जय क्या सजेस्ट करेंगे आप? नुकसान इनको काफी हो चुका है, इस लेवल पर आप होल्ड करने की राय देंगे इन्हें? ये भी मैं कहूंगा कि जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस या ओवरऑल स्टार स्ट्रक्चर तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ऑल्दो इन्हें थोड़ा बहुत एक करेक्शन देखने मिल रहा है, मगर ओवरऑल जो फॉल रहा है पूजा अभी तक मैं ये समझता हूँ कि एक 3 वेव डिक्लाइनिंग फॉल रहा है, ना ही कि इम्पल्स मूव। जीआईसी में बॉटम से अगर मैं देखता हूँ तो एक इम्पल्सिव वेव रही है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छे रिट्रेसमेंट लेवल पे आ चुका है ये स्टॉक। जो एक सपोर्ट लेवल बनता है पूजा इसका नीचे की तरफ, वो मैं कहूंगा कि बनता है करीब 402 के आसपास। जब तक 402 के लेवल्स ब्रेक नहीं करता, शॉर्ट टर्म में तो 493 के लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ 550 के लेवल ब्रेक करता है तो नया एक अप ट्रेंड इसमें माना जाएगा। बट आई थिंक आफ्टर इतने करेक्शन के बाद एक बाउंस बैक की तो उम्मीद की जा सकती है टिल 493 विद स्टॉप लॉस ऑफ 402 कंटिन्यू होल्डिंग दिस स्टॉक। ऑलराइट, तो ये राय आपको दे दी गई है, होल्ड करने की राय होगी जीआईसी हाउसिंग में। बीकानेर से सुरेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश नमस्कार, पूछिए। सुरेश जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, इनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनका सवाल है हमारे पास। 500 शेयर्स इन्होंने 94 के लेवल पर लिए हैं। हाल ही की खरीद लग रही है मेरे ख्याल से, और आज जो तेजी आई है इसका इनको भी फायदा मिला है मान इंडस्ट्रीज में, और 7% की मजबूती थी आज इस स्टॉक में। जय, यहाँ पर आप क्या सजेस्ट करेंगे? इनको बने रहने की राय देंगे मान इंडस्ट्रीज में? जहां तक माइन इंडस्ट्रीज का सवाल है, मैं कहूंगा कि इसमें डेफिनेटली बने रह सकते हैं। ये स्टॉक में एक अच्छा हमें मूव देखने मिला है, और ओवरऑल तो एक अप ट्रेंड कंटिन्यूसली हमें देखने मिला है। ये स्टॉक में थोड़ा बहुत जो कंसोलिडेशन है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है, उससे कहीं ना कहीं 50 और 40 डीएमए पे एक अच्छा सपोर्ट लिया। तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 98 कंटिन्यू होल्डिंग इट। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अगर इसका एक जिगजैग करेक्टिव पैटर्न खत्म हुआ है तो ऑन दी अपसाइड हमें लगभग ये स्टॉक में 130-32 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। द स्टॉप लॉस ऑफ 100 और 98 कंटिन्यू होल्डिंग इट। ओके, तो ये राय आपको दे दी गई है, हमारे इंडस्ट्रीज में होल्ड करने की राय होगी इस शेयर पर भी। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। देहरादून से हमारे साथ वो जुड़े हैं रमन नमस्कार, पूछिए। जी, मेरे पास फोर्टिस हेल्थ केयर के शेयर है 500 160 के प्राइस पे। ओके, तो नुकसान मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहा था, तो क्या इसका व्यू है? ओके, नुकसान तो आपको काफी हो चुका है सर। आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था? जी नहीं। और आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और समय दे सकते हैं इस शेयर पर? जी। ओके,
जय, फोर्टिस हेल्थकेयर आपको लंबे समय के लिए ये स्टॉक कैसा लगता है? बने रहने की राय देंगे इस शेयर में, या फिर इनको कोई और स्टॉक आप सजेस्ट करेंगे फोर्टिस हेल्थकेयर के अलावा? रिसेंटली पूजा फोर्टिस हेल्थकेयर पे इतने सवाल आए और इतने व्यूज पूछे गए कि ये चार्ट अभी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। मैं ये कहूंगा कि जो हिसाब से ये स्टॉक ने लगातार एक लेवल था 142 का, जो लगभग 5 to 6 टाइम टेस्ट किया था और वहां से हमेशा बाउंस करता था। बहुत ही एक शार्प डिक्लाइन वो लेवल से देखने मिली विद इंक्रीज इन वॉल्यूम्स एंड सेल क्रॉसओवर इन दिस मोमेंटम इंडिकेटर। साथ ही साथ मैं फंडामेंटली ये भी कहना चाहूंगा कि प्रमोटर्स अपना स्टेक काफी कम कर चुका है और जितना भी स्टेक उनके पास पड़ा है काफी हद तक वो भी प्लेज्ड है। जो प्रमोटर्स को भरोसा नहीं है अपनी कंपनी में, फंडामेंटली मैं समझता हूँ, टेक्निकली जो नजर भी आ रहा है, आई डोंट थिंक ये लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे होल्ड करना चाहिए। काफी बेहतर कंपनीज है मार्केट में, आई थिंक वहां पे एंटर करना चाहिए, इसे एग्जिट कर नीचे की तरफ लगभग 100 तक के लेवल्स तो देखने मिल सकते हैं इसमें। बिल्कुल जय, और जैसा कि आपने प्लेज्ड होल्डिंग की बात भी की, आज हमने एक डिटेल भी कुछ शेयर किए थे। फोर्टिस हेल्थकेयर में तो करीब 97-98% से ज्यादा के गिरवी रखे शेयर्स हैं। फंडामेंटल और गवर्नेंस के ऊपर सवाल भी उठ चुका है फोर्टिस हेल्थकेयर के खिलाफ के संदर्भ में, तो एग्जिट करने की राय होगी। और इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स आपको शो के दौरान अच्छे सजेस्ट भी किए गए हैं जय की तरफ से, आप वहां पर निवेश कर सकते हैं। अगले दर्शक उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े हैं विजय जी। विजय नमस्कार, पूछिए। नमस्ते मैडम, मैं एक पोजीशन बना लिया हूँ औरबिंदो फार्मा में 717 में। ओके, अच्छा, फ्यूचर का आपने एक लॉट लिया है औरबिंदो फार्मा का। विजय आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ जी। तो आप क्या जानना चाह रहे हैं इसमें? क्या करेंगे, अभी पोजीशन तो बना लिया हूँ। ओके, आपको राय दिलवा देते हैं। जय, इनको क्या सजेस्ट करेंगे? औरबिंदो फार्मा के फ्यूचर का इन्होंने एक लॉट लिया है 717 पे। देखो, इन्होंने फ्यूचर्स में ट्रेडिंग की तो मैं एक जरूर कहूंगा कि इसमें एक स्टॉप लॉस तो जरूर होना चाहिए। अदरवाइज मेरे को औरबिंदो फार्मा में तो लगभग 950 तक के लेवल्स नजर आ रहे हैं मीडियम टर्म में। और जहां तक शॉर्ट टर्म का सवाल है, एज फार एज फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज कंसर्न, इट हैज टू बी शॉर्ट टर्म। तो बट स्टॉप लॉस यहाँ से थोड़ा और लंबा आएगा। मैं कहूंगा कि 10-10% और आएगा यहाँ से 665, 64। आई थिंक ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं करता, आई थिंक बने रहे। रोल ओवर करना पड़े तो रोल ओवर भी करे, रोल ओवर कॉस्ट थोड़ा बहुत लगेगा, बट जब तक 665 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते, आई थिंक बने रहे, बिकॉज फिर से ये स्टॉक अपर एंड ऑफ द रेंज तक आ सकते हैं। दैट कम्स टू अराउंड 794, तो इन्हें मुनाफा करके निकलने मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये राय आपको दे दी गई है औरबिंदो फार्मा के फ्यूचर शेयर में होल्ड करने की राय होगी। एक ऑप्शन पे भी सवाल आया है भिंड से, विश्राम जी ने पूछा है। विश्राम जी पूछिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा की जो है ऑप्शन की कॉल बाई करी है 4 रुपए 20 पैसे में, तो अभी ये 2 रुपए 40 पैसे में आ गए, तो क्या करना है? इसको अभी रखना है, क्या करना है? 2 रुपए 40 पैसे पे आ चुका है जी। आप फिर से करेंगे? आपने कौन सी कॉल खरीदी है इसकी? 190 की? जी। ओके, क्या सजेस्ट करेंगे जय? इस बैंक ऑफ बड़ौदा की कॉल इन्होंने ले ली है और करीब 2 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है फिलहाल। इस लेवल पर आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको? बैंक ऑफ बड़ौदा अगर 190 के ऊपर बंद नहीं है तो एग्जिट करे, अगर 190 के ऊपर बंद नहीं है तो जीरो भी हो जाएगा। उसका कारण ये कि इनकी स्ट्राइक प्राइस से 10 रुपीज ऑलरेडी नीचे है इनका। इनका ब्रेक इवन लगभग 195 के आसपास आएगा। पूजा मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ से 10% का मूव जो भी रिमेनिंग डेज है 7 डेज उसमें आना चाहिए। और आई थिंक जो हिसाब से कंसोलिडेट कर रहा है बैंक निफ्टी, अगर 1-2 दिन और भी निकाल लिए तो जो 2.5 रुपए की कीमत है लगभग 1.5 रुपए की हो जाएगी इनकी। और फिर बाद में 4 से 5 दिनों में 10-15% का मूव दिखाना पड़ेगा बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो जो इस लेवल्स पे मैं कहूंगा कि नजर नहीं आ रहा। और कहीं ना कहीं पीएसयू बैंकिंग में आप देख रहे हो कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक एक्सेप्शनल केस रहा है, आफ्टर रिजल्ट्स हमें कंटिन्यूसली एक बाउंस बैक देखने मिला है। रेस्ट ऑफ द पीएसयूज अगर आप देखें तो आई थिंक कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे काफी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो आई वुड लाइक टू से दैट एग्जिट विद वॉट एवर रेट इट इज, जो भी लॉस होता है वो लेके निकले। अगर कोई बाई ही करना है तो मैं कहूंगा आरईसी का कॉल ऑप्शन एक अच्छा लग रहा है और पीएफसी भी अच्छा लग रहा है, जो मैंने रेकमेंड किया। वो दोनों के कॉल ऑप्शन आप बाई करें तो वहां पे कहीं ना कहीं मुनाफा देखने मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऑल राइट, तो ये आपको राय दे दी गई है, बैंक ऑफ बड़ौदा से एग्जिट कर ले और आरईसी और पीएफसी के कॉल ऑप्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं। मुंबई से हमारे साथ सुनील जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। सुनील पूछिए। एक्चुअली मुझे जानना था, मैंने रेन इंडस्ट्रीज के 15 शेयर्स लिए हुए ऑलमोस्ट 389 पे, बट अभी ऑलमोस्ट इसके वैल्यू काफी नीचे जा चुके हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तो ये लिया कब था आपने? मेरे ख्याल से हाल ही में लिया है, क्योंकि जी हाँ, रिसेंटली मैंने लिया, 10 डेज हुए हैं उसके कुछ। काफी तो मैं चाहता हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैंने प्लान किया हुआ है, तो क्या इसमें ग्रोथ है या नहीं? फिर
ओके, बिल्कुल राय दिलवा देते हैं क्योंकि नुकसान आपको हो चुका है और ये जो तेजी थी मेरे ख्याल से उसी में आपने ये खरीदारी कर ली है। जय, क्या सजेस्ट करेंगे? रेन इंडस्ट्रीज में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, ट्रेंड काफी अच्छा जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है और आज भी स्टॉक में करीब 5% की कमजोरी थी। आप क्या सजेस्ट करेंगे रेन इंडस्ट्रीज में? इस लेवल पर ये लॉन्ग टर्म निवेशक है। काफी लॉन्ग टर्म इन्हें खड़ा रहना पड़ सकता है। मैं ये कहूंगा सारे व्यूअर्स के पूजा और इनके माध्यम से, इनके सवाल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो स्टॉक 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स अगर भाग चुका है ना, तो उसे बाई कर रहे हो आप, तो तभी अपने आप से ये सवाल पूछे जरूर, या तो अपने जो इन्वेस्टर रहेंगे और सलाहकार रहेंगे फाइनेंशियल, उनसे पूछिए कि 5 गुना अभी बढ़ चुका है, अब मैं बाई करूं तो यहाँ से और 5 गुना हो सकता है। अगर वो हो सकता है तो बाई कर। अभी रेन इंडस्ट्रीज ऑलरेडी अगर आप बॉटम से देखें, जो हिसाब का इसका लो था 100 रुपए का, 100 से 400 हो चुका है। 400 पे उन्हें अगर लगता है कि 1600 हो रहा है, आई थिंक सेंस बनता है लॉन्ग टर्म के लिए भी, अदरवाइज आई डोंट थिंक सेंस बनता है। वो शॉर्ट टर्म मोमेंटम ही प्ले होता है, तो आई थिंक एग्जिट ही करे, बेटर रहेगा। और ऐसे कोई स्टॉक में जाए जो 2, 3, 4 टाइम्स हो सकता है। अगर कोई रिकमेंडेशन मेरे से लेना चाहते हो तो मैं कहूंगा GHCL एक अच्छा स्टॉक, ये लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। 260 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं 600 650 तो हो ही सकता है। राइट, तो रेन इंडस्ट्री से एग्जिट करने की राय होगी। GHCL में आप निवेश कर सकते हैं और आज स्टॉक में भी 4% की तेजी देखने को मिलती है, तो ये रिकमेंडेशन जय की तरफ से। अगला सवाल ले लेते हैं सूरत से। हमारे साथ पार्थ जी जुड़े हैं, उनका सवाल सुन लेते हैं। पार्थ, हाय, गुड इवनिंग, पूछिए। गुड इवनिंग मैम जी। मेरे पास सुजलॉन का मैम 22.85 पे 1400 शेयर्स है, तो मैम अभी 14 के अराउंड प्राइस चल रहा है, तो मैम होल्ड करना चाहिए या सेल करके निकल जाना चाहिए? नुकसान काफी हो चुका है आपको। अब इस तरह के स्टॉक में हम व्यूअर्स को हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखें नुकसान से बचने के लिए। आपको राय दिलवा देते हैं वैसे, जैसे जय सुजलॉन, ये कैसा स्टॉक लग रहा है आपको? इनको नुकसान काफी हो चुका है, इस लेवल पर आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं? यहाँ से कुछ रिकवरी देखने की उम्मीद है? बिल्कुल सही कहा पूजा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी बात से काफी सहमत हूँ कि जो स्टॉक में आपको प्रॉफिटेबिलिटी या तो ग्रोथ फंडामेंटली आती हुई नजर नहीं आ रही है, वो स्टॉक टेक्निकली एक ट्रेड ही होना चाहिए। इट कैन नॉट बी ए टेक्निकल इन्वेस्टमेंट। मैं काफी ये चीज देखता हूँ और मैं कहूंगा 11 रुपए के आसपास इसका एक बहुत ही अहम सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो इसका पूरा कंसोलिडेशन नीचे की तरफ ब्रेक होगा। अगर 11 रुपए ब्रेक नहीं होता पूजा, तो चांसेस है कि गोइंग फॉरवर्ड इसमें एक रिकवरी देखने मिल सकती है और 20-21 रुपए तक के लेवल्स फिर से देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक कंटिन्यू करे, काफी पिट चुका है ये स्टॉक विद स्टॉप लॉस ऑफ 11। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, आपको सजेस्ट कर दिया गया है। वो जो लेवल है वो वापस देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ आपको ये स्टॉक को होल्ड करना होगा। आपका नुकसान की भरपाई यहाँ पर चांसेस हैं कि हो सकती है। फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। जय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की क्वेरीज का डिटेल में जवाब देने के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने शो के दौरान शेयर किए हमारे साथ, उसके लिए। फिलहाल मार्केट राउंड अप में इतना ही।